हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और हम लोग ने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? तो हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ये तीनों पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया था और उसके बारे में थोड़ा बहुत और हम लोग को जानना है, वो हम लोग जान लेते हैं और आज इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, क्लियर है? बस ज़्यादा नहीं, अब हम लोग को एक प्रॉपर्टीज जानना है, पीपीसी का क्या होता है ना, रोटेशन और शिफ्ट क्या होता है, ये हम लोग को जानना है। इसी तरह से हमारा काम आगे की ओर हो जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये जान रहे हैं कि पीपीसी के प्रॉपर्टीज क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग जैसे लास्ट क्लास में सीखे हैं पीपीसी किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। सुनिए बच्चों, ठीक है? तो पीपीसी जो होता है, पहली बात तो बोल रहा है कि ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। कॉनकेव मतलब देखिए ये ऐसा जो होता है ना, उसको कॉनकेव बोलते हैं। और आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना। और इस तरह के क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि पीपीसी जो है यहाँ पर कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, मतलब इस तरह का शेप होता है। इसके बियॉन्ड रीजन क्या बताया है, बिकॉज ड्यू टू द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बदलाव आता है। जैसे क्या होता है, इसलिए ऐसा होता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओएस है ना, एक एडिशनल यूनिट को, ध्यान दो बाबू, एक एडिशनल यूनिट को पहला वाला का, जैसे दो हम लोग पीपीसी में बताए थे, दो कॉम्बिनेशन है, एक को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा को क्या करना पड़ेगा, और दूसरा का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, घटेगा। तो इस वजह से ये क्या होता है, आपका कॉनकेव होता है। पीपीसी हैज इन इंक्रीजिंग स्लोप, है ना। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब हम आपको बताए थे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो देखिए क्या बोले थे हम उस दिन, हम एक बात कहे थे कि ये इंक्रीजिंग स्लोप होता है। इंक्रीजिंग स्लोप कहने का मतलब है, अगर मान लो कि पहला गुड्स एक यूनिट कंज्यूम किए, प्रोडक्शन किए, दूसरा 8 किए, ये 2 किए तो इसमें हमको कुछ कम करना पड़ा 6, ये 3 किए तो अब हमको करना पड़ा 3। तो देखिए यहाँ पर एक एडिशनल यूनिट इसको गेन करने के लिए हमको यहाँ 2 यूनिट लूज करना पड़ा, फिर एक और एडिशनल गेन करने के लिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 3 करना पड़ा। तो मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप मतलब अंतर हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, अच्छा, पीपी स्लोप इज डाउनवर्ड, है ना। पीपीसी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड इसलिए जा रहा है बाबू, क्योंकि डाउनवर्ड जाने का इसके पीछे रीजन ये है कि अगर डाउनवर्ड इस तरह से होता है और अगर अपवर्ड बोलता तो इस तरह से आता है, इस तरह से। ठीक है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड होने का रीजन क्या है कि यहाँ पर बोला है कि इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच। इनवर्स मतलब देखिए यहीं पर आप एग्जाम्पल जो मैंने लिया है कि इनवर्स रिलेशनशिप का क्या अर्थ हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक का हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 हो रहा है, तो वहीं एक का क्या होता जा रहा है, आपका घट रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। देखिए 8 से 6 हो गया है, और एक बढ़ रहा है, एक का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो रहा है। ठीक है ना। तो वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है, इसको इस तरह से नोट करिए, ये ये इसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। ये रीजन हो गया। और मार्जिन और अपॉर्चुनिटी ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, वही बात का है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चीज, फिजिबल और नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन। पीपीसी के जो कॉम्बिनेशन है उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन को फिजिबल बोलते हैं और कुछ को नॉन फिजिबल बोलते हैं। देखिए फिजिबल का मतलब है जो पॉसिबल है, ठीक है, और नॉन फिजिबल का मतलब क्या है, जो संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। मतलब सर आइए हम लोग विचार करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक पीपीसी लाइन दिया हुआ है, यहाँ देखिए पीपीसी है ये। ठीक है, एक तो पीपीसी के ऊपर 2 पॉइंट लिया गया है, ए और सी, एक अंदर लिया गया है, डी, और एक बाहर लिया गया है, बी। ठीक है, पहली बात समझिए, यहाँ पर 4 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बात करें, ध्यान सुनिएगा, तो पहले हम फिजिबल की बात करें और नॉन फिजिबल की बात करें। सुनिएगा एक सेकेंड, इसको क्लियर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है बात को। एक हो गया फिजिबल और एक नॉन फिजिबल। फिजिबल का मतलब संभव है, और ये तो फिजिबल इसमें कौन होगा सर, इसमें ए फिजिबल होगा, सी फिजिबल होगा और डी फिजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि देखिए, और बी क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले जाइए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन के बाहर कोई भी तरह का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। देखो ना बाबू, हम पीपीसी के लाइन में एक जीरो ले लिए और एक मान लीजिए एक जीरो ले लिए और एक जो भी आया। ठीक है, अब जीरो से ज्यादा कैसे हो सकता
है ना। अगर एक का पूरा खेत में आप सोच के देख लो, पूरे खेत में हम प्रोडक्शन कर दिए, ठीक है बाबू, और एक मतलब मान लीजिए पूरे खेत में हम गेहूं गेहूं लगा दिए, वीट लगा दिए, और राइस हम लगाए ही नहीं, इससे ज़्यादा क्या पॉसिबल है? तो वीट मैक्सिमम यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कैसे पॉसिबल है? तो सोचने की बात है कि यहाँ पर जीरो वाला पार्ट भी है, एक जीरो दूसरा पूरा पूरा, इधर में एक जीरो दूसरा पूरा पूरा, उससे बाहर कहाँ से पॉसिबल है? तो मतलब क्या है कि ये जो पीपीसी लाइन है उसके बाहर कोई भी संभव है ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो ये बी पॉइंट पॉसिबल नहीं है, पहले क्लियर कर दीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फिजिबल या नॉन अटेनेबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो पॉसिबल है ये पीपीसी लाइन वाला पॉसिबल है, अंदर वाला पॉसिबल है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिबल बोलेंगे। ओके। अच्छा, फिजिबल में भी दो क्राइटेरिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिजिबल में भी आपका दो पार्ट दे रहा है। फिजिबल कौन हुआ बाबू? जो पॉसिबल है पीपीसी लाइन पे और उसके अंदर, ठीक है। नॉन फिजिबल मतलब उसके बाहर। तो अब जरा सोच के देखिए, फिजिबल में भी दो क्राइटेरिया आ गए। कौन कौन सा दो क्राइटेरिया? सुनिएगा, ए और सी जो है, जो आपके पीपीसी लाइन पे है, इसका मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेस है एफिशिएंटली और फुल्ली यूटिलाइज्ड है, ठीक है। आपका जो संसाधन है उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, पीपीसी लाइन पर होने का मतलब है। उसके अंदर में होने का मतलब या तो आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे रिसोर्सेस का, या तो आप फुल्ली नहीं कर रहे हैं, या तो आप एफिशिएंटली नहीं कर रहे हैं, या तो दोनों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस पे होने का मतलब क्या है? फुल्ली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में होने का मतलब या तो फुल्ली नहीं हो रहा है, या तो एफिशिएंटली नहीं हो रहा है, या तो फुल्ली और एफिशिएंटली दोनों नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके बाहर का जो है तो संभव ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या समझा? पीपीसी लाइन और उसके अंदर वाला पॉसिबल है, इसलिए उसको फिजिबल बोलते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन, और उसके बाहर वाला पॉसिबल नहीं, उसको नॉन फिजिबल बोलते हैं, ठीक है। फिजिबल के भी दो पार्ट होंगे, जो पीपीसी पर होगा उसका मतलब है कि फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज रिसोर्सेज, और इसके अंदर का मतलब है तो इसका मतलब या तो फुल्ली नहीं हुआ, या तो एफिशिएंटली नहीं हुआ, या तो दोनों नहीं हुआ, ठीक है। और ये तो अटेंड ही नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, चेंजेस इन पीपीसी। पीपीसी के लाइन में बदलाव आता है, तो दो तरह के बदलाव आता है, या तो रोटेशन या तो शिफ्ट, है ना। रोटेशन क्या बोलते हैं? व्हेन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग वन गुड्स इज इम्प्रूव, कोई एक गुड्स का टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, दोनों का नहीं, एक का टेक्नोलॉजी बढ़े। गेहूं चावल दोनों उपजा रहे हैं, तो गेहूं का एक अच्छा टेक्नोलॉजी आ जाए, या चावल का ओनली आ जाए, तो वहां पर आपका क्या होता है? पीपीसी लाइन क्या हो जाता है? रोटेट होता है, ठीक है। अब जब बोलता है कि या तो रिसोर्सेस ही मेरे पास बढ़ गए, जमीन ही बढ़ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर गेहूं चावल में से कोई जमीन, थोड़ा सा हमारा ज्यादा जमीन हमने और खरीद लिया, ऐसा हो सकता है। या टेक्नोलॉजी जो है दोनों का इंप्रूव हो गया, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शिफ्ट। याद दीजिए, चेंज इन पीपीसी में दो टाइप्स है, एक रोटेशन और एक शिफ्ट। रोटेशन का मतलब है एक का टेक्नोलॉजी इंप्रूव होना में रोटेशन होता है, दोनों के टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से क्या बोलते हैं? उसको शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों का टेक्नोलॉजी इंप्रूव होना और साथ में या नहीं तो आपका रिसोर्सेस ही बढ़ जाना, ठीक है। चलिए हम लोग इसको क्लियरली और आगे तक देखते हैं ग्राफिकली, पीपीसी लाइन बना के। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया है, ए और बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये पहले पीपीसी लाइन था, ठीक है, और अब ये नया पीपीसी लाइन आया। आप जरा गौर करिए बच्चों, गुड्स ए का प्रोडक्शन बढ़ा, बी का वहीं है, गुड्स ए का क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसमें अगर यहाँ एक पीपीसी लाइन यहाँ था और बढ़ के यहाँ पर आ गया, एक का टेक्नोलॉजी देखिए इंप्रूव हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन। अब रोटेशन में देखिए बढ़िया है, पीपीसी लाइन आगे की ओर गया है, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स ए। देखिए यहाँ पर गुड्स ए को प्रोड्यूस करने का टेक्निक क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ है, ठीक है। ठीक है, ले रहे हैं। अच्छा, ये भी आपका रोटेशन ही है, देखिए यहाँ पर इसमें इधर बढ़ा है ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा, इसमें इधर बढ़ा था, ये बड़ा बढ़ा था, अब ये बढ़ा है, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या है? रोटेशन है। इसमें इंप्रूव हुआ है कौन सा? गुड्स टू के प्रोडक्शन करने का तरीका, सॉरी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो देखिए सिंपल सा बात है, अगर किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन करने का जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रोटेशन में ध्यान से देखिएगा, ये आपका देखिए इसका प्रोडक्शन करने का तरीका बढ़ गया, गुड्स ए का, तो यहाँ रोटेट हो गया, यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ठीक है। और इसमें इसका टू का बढ़ गया तो ये ऊपर की उधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ, ये वहीं का वहीं रह रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ? शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ? शिफ्ट करने का मतलब है कि दोनों का टेक्नोलॉजी बढ़ गया, या तो आपका रिसोर्सेस ही बढ़ गया, यही तो हम आपको समझाए थे। व्हेन द रिसोर्सेस इंक्रीज और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑफ बोथ गुड्स, है ना।
अब या तो व्हेन रिसोर्सेस आर इंक्रीज एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज फॉर द बोथ गुड्स, है ना, ये दो, या तो आपका क्या बढ़ा, या तो आपका रिसोर्सेस बढ़ गया, या तो दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने का क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक पहले पीपीसी लाइन ये था, ठीक है, अब रिसोर्सेस दोनों बढ़ गया, ठीक है, तो दोनों हम ज्यादा, मान लीजिए खेत ही मेरा बढ़ गया, है ना, जमीन ही मेरा बढ़ गया, तो हम दोनों को ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो देखिए दोनों बढ़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम रोटेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट कहेंगे। रोटेट नहीं हुआ, ये बदल ही गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। या मान लीजिए कि दोनों का टेक्नोलॉजी क्या हो गया, घट गया, तो भी वो शिफ्ट कहलाएगा, पीछे की ओर आ गया, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग का पीपीसी चैप्टर खत्म हुआ। आगे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर, और आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके चलिए ठीक है, और अब हम वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पाएंगे बच्चों, हम अल्टरनेटली डालेंगे। रीजन इसके बिहाइंड ये है कि थोड़ा सा मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा है और सब क्लासेस को ही पढ़ाना पड़ रहा है, तो अल्टरनेटली डालेंगे। ओके चलिए बढ़िया है, थैंक यू।